साल की अनायशा जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम रजिस्टर करवा के आ चुकी है। संस्कृत जो एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन अनायशा 5 साल की उम्र में संस्कृत के श्लोक सुनाती हैं। अनायशा स्कूल जाते हो? हाँ जी। ओके, कौन सी क्लास में हो अनायशा? यूकेजी। अच्छा, आप यूकेजी में हो। अनायशा बहुत ही जिज्ञासु बच्चा है। हर चीज़ के बारे में सवाल पूछती है, बहुत सवाल पूछती है। तो हमारी कोशिश यही होती थी कि हम हर सवाल का जवाब दें। और संस्कृत में इसको इंटरेस्ट था काफ़ी। जैसे आरती सुनी तो उसने आरती सीख ली, हनुमान चालीसा इसके नानी बोलते थे वो सीख ली, घर में दादू दादी आरती करते थे तो वो सीख ली। तो हमें लगा अगर सीख रही है तो वही चीज़। डेली रूटीन की बात करें तो अनायशा घर में आपके साथ सारे फैमिली मेंबर्स के साथ कितनी मस्ती करती है? मैम काफ़ी मस्ती करती है, काफ़ी शोर मचाती है। किसी भी बच्चे को घर में जो एनवायरनमेंट मिलती है ना, अगर वो एनवायरनमेंट को ठीक रखा जाए तो मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो सीख सकती है श्लोक। हमारे घर में आरती होती थी तो और जैसे बड़े हनुमान चालीसा करते हैं, हमें उसने जोड़ा है। अनायशा को सीखने में बहुत इंटरेस्ट है। कोई भी स्टोरी बुक्स, दैट्स द परफेक्ट आंसर आई थिंक। हाँ जी। मैं जब अनायशा की बात करती हूँ, आई थिंक जब हम मदर बनते हैं तो आपके अंदर एक वो इंस्टिंक्ट आ जाता है। तो आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अदर चिल्ड्रन दिस एज। मोस्ट चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चे इस उम्र में सीखना ही चाहते होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को जो एनवायरनमेंट, जो एक्सपोजर मिले इस एज में, वो उतना उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो अगर उसको फ़ोन का एक्सपोजर मिलेगा, वो फ़ोन देखता रहेगा और धीरे 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 उसको आदत हो जाएगी चीज़ें सर्व होने की। वो खुद नहीं एफर्ट डालेगा। अगर उसको स्टोरी बुक मिलेगी तो वो पेजेस पलटेगा, दैट इज एफर्ट टू टर्न द पेजेस। क्या है वो पूछेगा, ये कौन है, वो एफर्ट है। वो कोशिश कर रहा है। पर अगर आप उसको फोन दोगे वो पूछेगा नहीं, वो बस देखता रहेगा। किड्स से क्ले की तरह होते हैं, जिस तरीके से उन्हें शेप अप कर दे, मोड़ दे दे, वो वैसे ही बन जाते हैं। धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामकात् पाण्डवश्चैव किमाः कुर्वते संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दुर्योधनस्तदा आचार्यमोपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् अत्र श्रुतविश्वस्य धीमर्जं सुमयोधि नियुध्यानविराटश्च द्रुपदश्च महारथः। कार्पण्यदोष हितस्वभाव पृच्छा बान्धन सम्मोहिते चेता दृष्टि स्वादिष्ट सम्ब्रूहि तन्मे शिष्यासि मम त्वान् मन्त्रान्दपन्नम्। तद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवताधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परिंदे चैनल देख रहे सभी दर्शकों को वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। हम आज की जनरेशन की बात करें तो बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आज एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची से हम आपको मिलवाना चाहेंगे। लुधियाना की 5 साल की अनायशा जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम रजिस्टर करवा के आ चुकी है। संस्कृत जो एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन अनायशा 5 साल की उम्र में संस्कृत के श्लोक सुनाती हैं। अब इस टाइम इस प्यारी सी बच्ची से हम ज्यादा बात तो नहीं करेंगे, नहीं तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएगी, लेकिन हम अनायशा से पूछते हैं, थोड़ा सी कोई बातें करते हैं। अनायशा कैसे हो आप?
कैसे हो आप? ठीक हूँ। ठीक हो? अनायशा, आप स्कूल जाते हो? हाँ जी। ओके, कौन सी क्लास में हो अनायशा आप? यूकेजी। अच्छा, आप यूकेजी में हो। अच्छा, तो अब आपकी हम मम्मा से बात करते हैं, आपके पास हम फिर से वापस आएंगे। हेलो मैम, तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं अनायशा की मदर डॉक्टर रविका बुद्धिराजा से। मैम, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। मैम, इतनी छोटी सी एज में अनायशा ने आपको, आपकी पूरी फैमिली को प्राउड फील करवाया है। मैम, सबसे पहले ना एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, हम इतने सारे सब्जेक्ट्स अपने डेली रूटीन में पढ़ते हैं, मैथ्स, एसएसटी, लेकिन हम संस्कृत की बात करें बहुत टफ है। तो किस तरीके से 5 साल की बच्ची ने संस्कृत सब्जेक्ट को ग्रैब कर लिया? मैम, हाँ, संस्कृत या मैथ्स या इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो मैम, कोई सब्जेक्ट आसान नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इट इज़ अबाउट प्रैक्टिस। सो इट वाज अबाउट प्रैक्टिस, सिस्टमैटिक प्रैक्टिस एवरी टाइम। और अनायशा बहुत बहुत ही जिज्ञासु बच्चा है, हर चीज़ के बारे में सवाल पूछती है, बहुत सवाल पूछती है। तो हमारी कोशिश यही होती थी कि हम हर सवाल का जवाब दें। और संस्कृत में इसको इंटरेस्ट था काफ़ी। जैसे आरती सुनी तो उसने आरती सीख ली, हनुमान चालीसा इसके नानू नानी बोलते थे वो सीख ली, घर में दादू दादी आरती करते थे तो वो सीख ली। तो हमें लगा अगर सीख रही है तो वही चीज़ सिखाएं, तो हमने इसको विद प्रैक्टिस सिखाया। ओके, तो मैम कितना टाइम लगता है अनायशा को, आप कितना टाइम देते हैं? क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं तो एक डेली रूटीन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। नहीं आंटी, तो मैम टाइम टाइम मैम ज़्यादा नहीं लगता टाइम नहीं लगता, इंटेंशन लगती है। हम सोचते थे कि रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट्स एवरी डे, उसमें मैम हो जाता था। ओके, हाँ जी। तो मैम अनायशा की अगर हम वैसे डेली रूटीन की बात करें तो अनायशा घर में आपके साथ सारे फैमिली मेंबर्स के साथ कितनी मस्ती करती है? मैम काफ़ी मस्ती करती है, काफ़ी शोर मचाती है बाद में मैम जैसे जो होते हैं 5 साल तक के बच्चे, तो शी इज़ अ वेरी नॉटी, अप एंड अबाउट, बहुत भागने दौड़ने वाली बच्ची है। हाँ जी। तो मैम स्कूल में किस तरीके के रिएक्शन सबके रहे, प्रिंसिपल मैम के, अनायशा के एंड उनके जो टीचर्स हैं, उनकी फ्रेंड्स? क्योंकि एक 5 साल का बच्चा ना बहुत सुनने में भी बहुत शॉकिंग सा लगता है कि वो संस्कृत के श्लोक सुना रहा है। तो जब स्कूल में पता लगा सबको कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अनायशा ने अपना नाम रजिस्टर करवाया, कैसे रिएक्शंस थे उनके? मैम उन्होंने बहुत इनकरेज किया। अनायशा के प्रिंसिपल मैम मिसेस भूपिंदर गोगिया, उन्होंने बहुत प्यार से अनायशा को अपने ऑफिस में बुला के उसको मेडल पहनाया, उसका सर्टिफिकेट दिया। और उसके हेड मैम नेहा मैम ने बहुत प्यार से उसको इनकरेज किया। उसके स्कूल में जो भी लोग स्कूल से जुड़े हैं, एक जेतवानी मैम हैं, उन्होंने बहुत इनकरेज किया इसको। तो सबने इतना सा जो बच्चा होता है ना, वो हर चीज़ अब्ज़ॉर्ब करता है, तो वो घर आके भी वही बोलती रही कि गोगिया मैम ने मुझे प्यार से ये बोला, मुझे मेडल पहनाया। बहुत इनकरेज किया स्कूल में, काफ़ी इनकरेज किया। मैम हम ना बहुत प्राउडली कहते हैं हम भारतवासी, हम इंडियन हैं, लेकिन आज के बच्चों को, आज की जनरेशन को इंडियन वैल्यूज, इंडियन मोरल वैल्यूज के साथ अपने सभ्याचार, संस्कृति, कल्चर, हर चीज के साथ जोड़ के रखना पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। मैम आपको क्या लगता है इतनी छोटी सी एज में अनायशा वो चीजें ग्रैब कर रही है, हमारी इंडियन वैल्यूज को सीख रही है? जी मैम, अनायशा को या किसी भी बच्चे को घर में जो एनवायरनमेंट मिलती है ना, अगर वो एनवायरनमेंट को ठीक रखा जाए तो मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो सीख सकती है श्लोक। हमारे घर में आरती होती थी, तो और जैसे बड़े हनुमान चालीसा करते हैं, हमें उसने जोड़ा है धर्म से। हम कहेंगे कि हमें वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, हमेशा से मंदिर जाते थे। पर जब बच्चा आपको उस एनवायरनमेंट से खींच के सीख रहा है, तो आपके लिए एक लेसन बन जाता है कि बच्चा हर चीज़ एक स्पॉन्ज की तरह अब्सॉर्ब कर रहा है। तो फिर आपको ही लगता है कि घर का आसपास का वातावरण बहुत ही पायस होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और सिंपल चीज़ें हैं, जैसे टीवी नहीं चलते रहे, फ़ोन नहीं मिले बच्चे को, फिर बच्चे खुद ही इतने जिज्ञासु होते हैं, वो बाकी चीज़ें सीखना चाहेंगे। तो बस वही बात है, जोड़ना संस्कृति से या किसी भी चीज़ से, संस्कृति से या धर्म से जोड़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को धर्म नहीं सिखाएँगे, तो कोई उनको अधर्म आसानी से सिखा देगा।
वो नौबत जब आती है तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब वो एक बार अधर्म सीख लेते हैं। अगर उनका सॉलिड बेस होगा धर्म का, तो उनके पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि ये चीज सही है, तो उसके साथ वो तुलना करके खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके साथ हर जगह नहीं जा सकते। तो बस वातावरण, कुछ अगर आप पूछेंगे कि एक चीज क्या है बच्चे को जोड़ने के लिए, वो वातावरण है, और उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी माँ बाप पे होती है और घर वालों पे होती है। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि किस तरीके से हम स्पिरिचुअल से एटमॉस्फेयर अपने घर में बना के रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी वही चीजें सीखेंगे। मैम, अनायशा को और किन किन चीजों में इंटरेस्ट है, क्योंकि 5 साल के बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो खेल कूद मस्ती एंड उसके बाद पेरेंट्स के साथ भी बहुत ज्यादा एक अलग सा एटमॉस्फेयर रहता है बच्चे का। तो अनायशा को और किन किन चीजों में इंटरेस्ट है? अनायशा को सीखने में बहुत इंटरेस्ट अरे है, वाह! कोई भी स्टोरी बुक्स दैट्स द परफेक्ट आंसर आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं जब अनायशा की बात करती हूँ, आई थिंक जब हम मदर बनते हैं तो आपके अंदर एक वो इंस्टिंक्ट आ जाता है। तो आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अदर चिल्ड्रन दिस एज। मोस्ट चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चे इस उम्र में सीखना ही चाहते होते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि बच्चा भी छोटा है, बड़ा होके सीखेगा, पर इस उम्र में वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। मैं इस बात को नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को जो एनवायरनमेंट, जो एक्सपोजर मिले इस एज में, वो उतना उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो अगर उसको फोन का एक्सपोजर मिलेगा, वो फोन देखता रहेगा और धीरे 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 उसको आदत हो जाएगी चीजें सर्व होने की, वो खुद नहीं एफर्ट डालेगा। अगर उसको स्टोरी बुक मिलेगी तो वो पेजेस पलटेगा, दैट इज एफर्ट टू टर्न द पेजेस। क्या क्या है वो पूछेगा, ये कौन है, वो एफर्ट है, वो कोशिश कर रहा है। पर अगर आप उसको फोन दोगे, वो पूछेगा नहीं, वो बस देखता रहेगा। और फिर बड़े होके अगर हम उसको कहेंगे बेटा पूछ क्यों नहीं रहे हो, बेटा पढ़ क्यों नहीं रहे हो, उसको आदत ही नहीं पड़ी। तो अनायशा या अनायशा को बहुत इंटरेस्ट है चीजें सीखने का। वो बहुत पूछती थी, हम उसको उतना ही बताते थे। अब उसको इतनी आदत हो गई है पूछने की कि वो पूछती रहती है बहुत चीजें। तो हमें भी हमें टोज पे रहना पड़ता है, नई नई चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं उसको सिखाने के लिए। तो दैट्स बहुत खूबसूरत बात कही आपने मैम, क्योंकि किड्स एक क्ले की तरह होते हैं, जिस तरीके से उन्हें शेप अप कर दे, मोड़ दे दे, वो वैसे ही बन जाते हैं। थैंक यू रविका मैम। एक बार फिर से परिणीता चैनल के एंटायर टीम की तरफ से आपके सारे फैमिली मेंबर्स को हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ अनायशा की मदर डॉक्टर रविका बुद्धिराजा, स्किन स्पेशलिस्ट है वो, और अनायशा को किस तरीके से उन्होंने ट्रेन किया है और किस तरीके से खूबसूरती से इंडियन वैल्यूज, हमारी इंडियन कल्चर, सभ्यता, संस्कृति के साथ जोड़ के रखा है, उसकी भी हम आपको जरूर एक वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से अनायशा संस्कृत के श्लोक सुनाती है। तो एक बार फिर से आपको आने वाले टाइम पे एक और प्यारी सी कवरेज के साथ मिलेंगे। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू।